वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल के बारे में। हम देखते हैं अब बड़ी ईद जो है वो आने वाली है और इनके जो सब्ज़ियों के रेट्स हैं वो कहाँ पहुँच जाएंगे। और सेकेंडली मेरा एक बड़ा कॉमन सा सवाल है, जब हम सब्ज़ी मंडी की सूरत हाल देखते हैं, वहाँ पर सब्ज़ियों की हालत देखते हैं और एज़ कम्पेयर टू जो सब्ज़ियाँ मॉल्स वगैरह में मौजूद होती हैं उनकी कंडीशन जो हम देखते हैं टोटली डिफरेंट होती है और एरिया टू एरिया वेरी करता है। कौन सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो जो ठेले पर लेकर आ रहे होते हैं उनकी कंडीशन में और जो दूसरे इलाके में मौजूद होती है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्राइस डिफरेंस भी होता है, सेम प्राइस क्यों नहीं होती है, और जो भी मसाइल है सब्ज़ी मंडी के मुतालिका उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब सदाम अतर खान साहब, जो कि मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आल पाकिस्तान फ्रूट मंडी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सब्ज़ी मंडी हमने देखा है लाहौर की सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी जो है जहाँ पे लोकेटेड है, ये कब बनी थी और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं हमें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया लाहौर रंग। बेसिकली ये 1969 में जो है ये सब्ज़ी मंडी बनी थी। इससे पहले गोवाल मंडी में सब्ज़ी मंडी हुआ करती थी। उसके बाद जो है यही सब्ज़ी मंडी इकमोरिया पुल के मकाम पे जो है ना मुंतकिल हो गई। उसके बाद फिर ये 1969 में ये बादामी बाग सब्ज़ी मंडी जो है यहाँ पे ये बन गई थी। उस वक़्त जब देखा जाए तो उस वक़्त लाहौर की आबादी जो है वो समझ लें कि 20-30 लाख की आबादी हुआ करती थी। इस वक़्त लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो 2.5-3 करोड़ की आबादी हो गई है। तो फ़र्क आ गया है। वहाँ तब जब बनी थी वहाँ पे तब सब्ज़ी मंडी की अगर हम बात करें तो सब्ज़ी मंडी में सिर्फ़ और सिर्फ 65 दुकानें मौजूद हैं। और अभी भी और अगर उसे पार्शली अगर किया जाए तो मतलब अगर आप एक दुकान के 2 हिस्से भी अगर हम कर लें तो आप 100 दुकान लगा लें, 100 दुकानें मौजूद हैं। और जबकि हमारे सब्ज़ी मंडी में सिर्फ अगर सब्ज़ी मंडी की बात करें तो तकरीबन 1000 आरती हैं जो कारोबार करने वाले लोग हैं जो आरती हैं, और 100 दुकानों पे 1000 लोग बैठे हुए हैं जो आरती हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त वो कैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपस में? बेसिकली एक दुकान पे ऐसा है कि कुछ वो बनाए हुए हैं जिस तरह अपार्टमेंट होते हैं, इसी तरह जो है ना वो एक फ्लोर बनाए हुए हैं और एक फ्लोर पे 2-2 लोग 3-3 लोग बैठे हुए हैं, दूसरे तीसरे चौथे फ्लोर कितना रकबा है? ये टोटल 7 मरले की दुकान है, ठीक है। अगर इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं और 3.5 मरले की जो है ना वो दुकान हो जाती है। तो इसी तरह जो है ना ये मंडी छोटी पड़ गई है। जिस तरह अगर देखा जाए तो उस वक़्त जब यहाँ पे 1969 में ये जब मंडी बनी थी तब रेरे और जो है वो उसको गड्ढे कहते थे, वह उसके ऊपर जो है ना ये माल आया करता था। मतलब रेड़ी गाड़ियों पे जो है ना वो गधा गाड़ियों पे जो है ना यहाँ पे माल आया करता था। और वो वक़्त जो है वो और था, और आज का वक़्त ये है कि आज 40 फीट कंटेनर के ऊपर माल आया करता है। वो वक़्त था कि तब जो है ना वो लाहौर और लाहौर के गिरदो नवा से वहाँ पे जो है वो सब्ज़ियात और फ्रूट्स की तरसील को यकीनी बनाया जाता था। और आज वो वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल मार्केट हो गई है। आज यहाँ पे थाईलैंड से अदरक आया करता है, आज यहाँ पे चाइना से अदरक आया करता है, आज यहाँ पे चाइना से लहसुन आया करता है, आज अफ़गानिस्तान से यहाँ पे फ्रूट्स आया करते हैं, आज ईरान से यहाँ पे फ्रूट्स आया करते हैं, न्यूजीलैंड से एप्पल सेब यहाँ पे आया करते हैं, फ़िलिपाइन से और इंडोनेशिया से यहाँ पे पाइनएप्पल आया करते हैं। यहाँ पर नारियल जो है वो कोकोनट जो है वो श्रीलंका से आया करता है, और बेशुमार कंट्रीज से जो है ना सब्ज़ियात और फ्रूट्स की आमद को यकीनी बनाए जाते हैं। यहाँ पे ईरान की अगर हम बात करें, हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है खजूर की, और जो खजूर है वो ईरान से हम इंपोर्ट करते हैं, और कीवी ईरान से हम इंपोर्ट करते हैं, और बेशुमार ऐसी फ्रूट्स और सब्ज़ियात हैं जो हम अपने हमसाया ममालिक से भी इंपोर्ट करते हैं और अदर कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं। बाई रोड भी इंपोर्ट करते हैं और बाई सी भी इंपोर्ट करते हैं, बाई एयर भी इंपोर्ट करते हैं, और इसी तरह एक्सपोर्ट की भी सूरत हाल है। हमारे लाहौर की ये जो सब्ज़ी मंडी बादामी बाग सब्ज़ी, लाहौर की बेसिकली 5 मंडियाँ हैं। नंबर 1 एक लाहौर सब्ज़ी मंडी जो है वो बादामी बाग के मकाम पे जो मौजूद है, नंबर 2 सिंगपुरा के मकाम पे मौजूद है, और नंबर 3 जो इसको इकबाल टाउन का एरिया वो वादत रोड जो है वो उसको कह लें आप, इकबाल टाउन का जो एरिया है और अल्लामा इकबाल टाउन में वो एक मंडी है।
इसके साथ अगर हम देखें तो एक कान्हा काछा के मुकाम पे एक सब्ज़ी मंडी है और एक जो है रायविंड की मंडी है। लाहौर की टोटल 5 मंडी हैं, लेकिन जो बदामी बाग की सब्ज़ी मंडी है ये इंटरनेशनल लेवल की मंडी है। और तो जब यहाँ आप पे इंटरनेशनल या आप जो चीज़ें बता रहे हैं, हम इतनी चीज़ें जो हैं वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, एक्सपोर्ट भी हमारी अच्छी होती जा रही है, लेकिन सब्ज़ी मंडी की जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। वहाँ पे कोई भी जो है आम बंदा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो जाए तो वहाँ के चलने की सूरत हाल कुछ इस तरह से हो जाती है, इतना ज़्यादा पानी होता है। जो शॉप्स आपकी बात कर रहे हैं, मैंने उसका एक बार विजिट भी किया था, आपके साथ जी, एक जी, प्रोग्राम बिल्कुल। किया था, तो वो बारिश का पानी इतना ज़्यादा था कि आप तकरीबन 2-2, 3-3 फीट तक जो लोग थे, जी, जी, बिल्कुल। जो वहाँ पे जो सामान लेके आ रहे थे, सर पे वो सामान रख कर आ रहे थे और पता नहीं उसमें नंगी तारे मौजूद हों, खंबे भी वहीं पे मौजूद है जी, जी, बिजली के, बिल्कुल। इतने लोगों का सामान ज़ाया हो जाता है। तो उसकी सूरत हाल पर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको बेहतर क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल जी, ऐसा है कि ये मंडी की मुंतकिली के हवाले से बहुत अरसा से जो है ना ये कैंपेन चल रही थी। जो भी हुकूमतें आती थी वो एक नारों की हद तक और बातों की हद तक जो है ना वो रहती थी कि जी हम सब्ज़ी और फ्रूट मंडी को हम मुंतकिल कर रहे हैं लाहौर से, और लाहौर के किनारे पे जो है ना इसको मंडी बनाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी बनेगी। यहाँ पे पेरिस फ्रांस से यहाँ पे टीमें आ गई, यहाँ पे दूसरे ममालिक से यहाँ पे लोग आ गए, यहाँ पे हमारा जो है ना वो मार्केट कमेटी का अमला मुतहरिक हो गया, यहाँ पे हमारी यूनियंस मुतहरिक हो गई। तो बिल्कुल हमने कहा कि बिल्कुल मंडी जानी चाहिए, मंडी बिल्कुल जानी चाहिए। मंडी को एक बड़े लेवल पे एक बड़ी जो है स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी बननी चाहिए। 2013 में 1079 कनाल अराजी जो है वो ख़रीदी गई सब्ज़ी मंडी के लिए, रिंग रोड के बिल्कुल किनारे पे ख़रीदी गई, लखो डैर के मुकाम पे। 1079 कनाल जब उस वक़्त ख़रीदी गई और वो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक वहाँ पे जो मालकान हैं, सबसे पहले तो उनके साथ ज़्यादती हुई, क्योंकि वो उन्होंने गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ख़रीदी, उनको गवर्नमेंट के मुताबिक उनको पैसे दिए गए। लेकिन उस वक़्त की सूरत हाल ये थी कि वो मार्केट पे उस वक़्त जो मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक जो उस की ज़मीन की कीमत थी वो उनको नहीं अदा की। खैर वो गवर्नमेंट और उनका मामला है। जब वो ख़रीदी गई उसके बाद जो है शहबाज शरीफ, उस वक़्त शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और उन्होंने कहा कि जी ये मंडी 2013 में जा रही है लखो डैर के मुकाम पे। उसके बाद ये रस्म चलती गई और आखिरकार 2018 में इनकी हुकूमत का इख्तिताम हुआ। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आती है और उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत में जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनके कोई अपनों को नवाजने के लिए उन्होंने क्या किया कि वही अराज़ी जो थी जो महकमा ज़राअत के नाम पे मुंतकिल हो गई हुई थी, 1079 कनाल जो सब्ज़ी मंडी के लिए मुख्तस की थी उन्होंने वो बहुत महंगे दामों रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूडा को वो सेल कर दी। रूडा जब आ गया, रूडा ने कहा कि यहाँ पे हम सब्ज़ी मंडी बनाएंगे। हमारा एहतजाज था कि हम गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो चलना चाहते हैं। रूडा क्या है, व्हाट इज़ रूडा, कौन है रूडा, हम रूडा के साथ क्यों चलेंगे। उस वक़्त थोड़ा सा इख्तलाफ इनके साथ पैदा हुआ। रूडा ने वहाँ पे उसी मकाम पे चहार बाग मंसूबा जो है वो बना दिया। वो जो हमें दुकानें इन्होंने सेल करनी थी वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी और आप ये कह लें कि नया शहर, नया लाहौर आबाद करने के लिए वहाँ पे वो जगह उन्होंने उसी के अंडर इंक्लूड कर दी। उसके बाद हमारे जो मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं मलक सोनी साहब, वो लाहौर आते हैं और हमारे लाहौर की तमाम यूनियंस को इकट्ठा करते हैं, यकजा करते हैं और उनका एक ही मोटिव था। मलक सोनी साहब का एक मोटिव है कि लाहौर और पाकिस्तान और पंजाब के तमाम बासियों को साफ़ सुथरी सब्ज़ी उनको मिलनी चाहिए, गंदगी ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरह से दुनिया जहान में आप चले जाएं तो वहाँ पे जो सब्जियात और खाने पीने की अशिया है वो आपको एक बेहतर और स्टेट ऑफ द आर्ट जो मंसूबे के तहत वहाँ पे आपको फूड आइटम्स मिलती हैं। तो हमारा मोटिव यही था कि हम जो है ना वो आम आवाम तक और उसकी दहलीज तक हम जो है ना साफ़ सुथरी और हाइजेनिक और अच्छी सब्जियात जो हैं वो उनको पहुँचाई जाएँ। लेकिन उस वक़्त सूरत हाल ये हुई कि हमने फिर ये सोचा कि हम प्राइवेट मंडी बना लेते हैं। हमारा एक सारा प्लान था
जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस मंसूबा सिलसिले में, इस मंसूबे के बाद जो सब आप कह रहे हैं, रूटा ने ज़मीन खरीद ली या फिर ये जो मंसूबा शुरू ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया था, अभी भी मौजूदा हुकूमत उनकी है, उसके बाद दोबारा उनसे बैठकर इस मौजू पर बात नहीं की गई कि तब ये मंसूबा शुरू किया गया था, इसको क्यों नहीं कंटिन्यू रखा गया? वो तो ज़मीन तो है, चलो वहाँ पे एक मंसूबा बन गया, इसके बाद दोबारा बात नहीं हुई? जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ इकरा। उसके बाद ये हुआ कि हमने प्राइवेट मंडी बनाने का हमने सोचा, अंदिया दिया और हम एक यकजा हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो मंसूबा था, यही मंसूबा जो था वो 54 अरब रुपए का था, और हमने जो वही सेम मंसूबा हम प्राइवेट सतह पे जब लेके आ रहे थे तो सिर्फ 10 अरब रुपए में हम वो मंसूबा जो है ना वो इन अल्लाह के हुक्म से वो इम्प्लीमेंटेशन की, हमने सारा होमवर्क तैयार किया, सारी ड्राइंग तैयार की हमने। जब हम ज़मीन खरीदने जा रहे थे तो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दोबारा से कूद पड़ी। उन्होंने काला खताई रोड के मकाम पे वहाँ पे ज़मीन खरीदी और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको सब्ज़ी और फ्रूट मंडी स्टेट ऑफ द आर्ट हम आपको बना के देते हैं। हमने कहा अगर आप बना के देते हैं तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनका मंसूबा हमने देखा तो वो लाहौर नहीं था, वो ज़िला शेखुपुरा में और काला खताई रोड के मुकाम पे वो जो है ना वो सब्ज़ी और फ्रूट मंडी बना रहे थे, जो हमें मंजूर नहीं था। और वो दिन गया और आज का दिन आया, हमने बाइकाट किया। हम आज भी कहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। अभी ऊंट किसी करवट भी नहीं बैठा। किस करवट नहीं बैठा, हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम वो ताजर हैं, हम वो आरती हैं जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हम टैक्स की मद में देते हैं। और हमारे साथ इस तरह का नारवा सलूक अगर करेंगे तो हम तो जाहिर सी बात है फिर हम तो फिर सड़कों पे भी आएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम वो ताजर हैं जो आपके कैमरे की आंख ने देखा है कि लाहौर और सब्जी मंडी में जिस वक्त दो बूंदें बह जाएं बारिश की तो वहाँ पे दरियाए सब्जी मंडी का मंजर पेश करती हैं जो हमारी सब्जी मंडी है। बेसिकली जब 1969 में ये सब्जी मंडी बनी थी तब ये सब्जी और फ्रूट मंडी जो थी वो आम जो सड़क और जो रोड्स हैं उससे तकरीबन कुछ 2 फुट ऊपर थी। आज ये 4-5 फुट नीचे हो गई हुई है। ये प्याले की मानद जो है सब्जी और फ्रूट मंडी इख्तियार कर गई है। साथ की जो आबादियां हैं उसका सारा पानी जो है सब्जी और फ्रूट मंडी में आ जाता है जब थोड़ी सी भी बारिश होती है। अभी हुकूमत पंजाब ने और मार्केट कमेटी का एक इनका इनिशिएटिव जो है, मैं एक मुस्बत बात भी करना चाहूँगा कि इनका एक इनिशिएटिव है, वहाँ पे एक ड्रेन, बड़े ड्रेन 9.25 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ था, वो जो है अभी उसके ऊपर लग रहा है। आज से पहले कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं इन्होंने लगाया और इस वक्त जो है वो लगना शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी आएगी हमारे सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में और इंशाल्लाह। लेकिन हम फिर भी ये काफ़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि मंडी की मुंतकिली हो और हमारी मशावरत के साथ हो। जिस तरह से हम चाहते हैं काला खताई रोड पे हम नहीं जाना चाहते, वो जिला जो इतने ज़्यादा लोग जो हैं लाहौर शहर से आते हैं, मेन हब है, ये तो टोटली बिल्कुल ही दूर जाकर हो जाएगा कि उनको वो शहर लग जाएंगे। टोटली एक ऑपोजिट चीज़ हो जी बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर हम उसको लाहौर की सब्जी मंडी तो नहीं कह सकते, वो जिला शेखुपुरा की सब्जी मंडी होगी। हम चाहते हैं कि लाहौर की मंडी और लाहौर के मकाम पे ही हो। जिस तरह से अगर अब हम रिंग रोड के साथ साथ जाते हैं, लखोडैर के मकाम पे अगर देखा जाए तो वो अपनी सोसाइटी तो आबाद कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ी सी ज़मीन और भी मौजूद है। हम चाहते हैं कि हमें वहीं पर ले जाएं। हमें 1 करोड़ रुपया दुकान महंगी दे दें आप, हम फिर भी खरीदने के लिए तैयार हैं। इन्वेस्टमेंट भी हम लोग खुद करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी मदद आपके तहत हम चलने के लिए तैयार हैं। हम गवर्नमेंट के साथ चलने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ 1 हाथ बढ़ाए, हम 10 हाथ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये है गवर्नमेंट तरीके के साथ चले, ज़बरदस्ती हमें भेड़ बकरियों की तरह नहीं लेके जाए। और ये कोई हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम गवर्नमेंट को, हम वो शरीफ शहरी हैं जो गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया टैक्स की मद में देते हैं। और अगर हमारे साथ अगर गवर्नमेंट चलना चाहे, डेफिनेटली हमारे जनाब बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हमारे दिल खुले हुए हैं, हम बिल्कुल अवेलेबल हैं। और हम चाहते हैं तो अभी दोबारा राब्ता करने की कोशिश की आपके स्पोक पर्सन में से किसी ने? जी बिल्कुल, हमारी बातें बिल्कुल चल रही हैं। अभी पीछे कुछ अर्सा पहले जो एक MPA थी वो आई हुई थी, जिनको जो है ना वो जिम्मेदारी भी मिली हुई थी, तो वो भी आई थी। हमने उनसे भी सारी चीज़ें बात की और सारे मामलात किए, लेकिन उनको भी किसी चीज़ का पता पुता कोई नहीं है। उन्होंने जो है ना वो टास्क फोर्स का चेयरपर्सन उनको लगा दिया। उनको पता पुता किसी चीज़ का नहीं है, मंडियों के मामलात के हैं। बस सुनी सुनाई बातें हैं। उनको कोई गाइड करता है, जिस तरीके से भी गाइड करता है उन्होंने तो उस तरह ही करना है ना।
तो ना उनका जाहिर सी बात मैं है। आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप मंडी की मुंतकली करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा बेसिकली? मैडम बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जिस तरह से अगर आप देखा जाए, अगर आपने दुबई की अगर सब्ज़ी मंडी देखी हो, आपने मदीना अगर सऊदी अरेबिया की अगर सब्ज़ी मंडी देखी हो, आपने पेरिस फ्रांस की सब्ज़ी मंडी अगर देखी हो, जर्मनी की देखी हो, अगर आपने अमेरिका की देखी हो, कनाडा की देखी हो, आप दुनिया के किसी भी मुल्क की आप सब्ज़ी और फ्रूट मंडी देख लें, आप जब उस मंडी में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये एक मंडी है। वहाँ पे जिस तरह से ये आपके खाने की अशिया जिस तरह से कि आपके खूबसूरत फूल जो है खूबसूरत लग रहे हैं, इसी तरह वहाँ पे सब्जियाँ जो है ना वो खूबसूरत लगती हैं देखे हुए। लेकिन हमारे सब्जी मंडी में ये होता है कि खुले गटर हैं, वहाँ पे गायें भैंसें घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिस तरह पिकनिक मनाने के लिए गायें भैंसें कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ पे आ रही हैं। वहाँ पे हमारे मंडी में तो ये सूरत हाल है मैडम। तो यहाँ वहाँ पे तो अगर आप करता जहाँ मर्जी कूड़ा फेंका हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर आप वहाँ पे अगर आप आ जाएं तो डेफिनेटली आपके कपड़े भी ख़राब होंगे, आपके जो है ना जूती भी ख़राब होगी। तो कोई मेरा ख्याल है कि कोई शरीफ आदमी कभी भी वो सब्ज़ी मंडी में जो है ना अपने घर के लिए सब्ज़ी और फ्रूट लेने के लिए नहीं जाएगा, जिस तरह की वहाँ पे सूरत हाल है। और वैसे भी आजकल गर्मी का मौसम है, हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी हो, वहाँ पे जो है ना वो एक वेटिंग एरिया हो बड़ा खूबसूरत। जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है तो हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे लाहौर की सब्ज़ी मंडी क्यों नहीं कर रही? हम चाहते हैं कि वेटिंग एरिया हो खूबसूरत सा, हमारे मंडी की डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल हो छोटा सा, वहाँ पे बैंक्स हों सारे। हम चाहते हैं कि वहाँ पे ड्रेन का सिस्टम अच्छा हो। जैसे हम किसी भी मार्केट हब में जाते हैं, इवन कपड़ों की मार्केट में जाते हैं, कहीं ना कहीं बैंक एटीएम्स मौजूद होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि वहाँ पे भी कारोबार ही हो रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही। चल रहा है। हम चाहते हैं कि पार्किंग प्लाजा हो या पार्किंग स्टैंड हो वहाँ पे बेहतरीन किस्म का। आप यहाँ पे चले जाएं, आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलती यहाँ पे तो ये सूरत हाल। हम चाहते हैं कि खूबसूरती के साथ वहाँ पे सब्जियात जो हैं वहाँ पे एक जिस तरह थरे बनते हैं, जिस तरह हम कह लें आप खूबसूरत किस्म के जो है ना वो वहाँ पे थरों पे आपको सब्जियात वहाँ पे मैसर हों। वहाँ पे ऑक्शन शेड जो है बड़े वाले ऑक्शन शेड हों, जहाँ पे तकरीबन कम से कम 1000 ट्राला एट अ टाइम वहाँ पे लग जाए और ट्रैफिक भी ब्लॉक ना हो। हम तो ये चाहते हैं सब्जी और फ्रूट मंडी इस तरह की हो। जब हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी होगी हम और ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। बेशुमार ऐसी आइटम्स हैं जिसकी हमें डिमांड है लेकिन हम इंपोर्ट नहीं कर रहे। अगर इंपोर्ट करते हम मंडी नहीं ला रहे, मंडी से बारों बारी जो है ना हम लोग जो है ना वो उसको सेल आउट कर देते हैं। बता दिया उसने। तो इस तरह की तो सूरत हाल है। तो हम चाहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी बने। हम तो खुद लाहौरियों का सोचते हैं, हम खुद पाकिस्तानियों का सोचते हैं, हम खुद पंजाब की हुकूमत का सोचते हैं कि कम से कम हमारी पंजाब की हुकूमत हमारे साथ चलने का तो सोचे। अच्छा, आप किसी चीज़ पर रिजिड तो नहीं हो रहे? जैसे आप कह रहे हैं आपको लखो डैर की ही ज़मीन चाहिए, इस सिलसिले में तो नहीं है कि हमें वही एरिया चाहिए? अगर आपकी दोबारा से बात होती है सीएम पंजाब से तो उस सिलसिले में अगर आपको कोई ऑप्शन दिया जाता है बताए तो उस पर भी आप अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं? सिंपल सी बात है कि हमें लाहौर की मंडी है और लाहौर शहर में कोई भी जगह आप दे दें हम जाने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया, मतलब इस चीज सिलसिले में कोई रिजिडपन नहीं है। लाहौर की मंडी लाहौर में होनी चाहिए। लाहौर की मंडी जिला शेखुपुरा या जिला कसूर में नहीं हो या जिला सियालकोट में ना हो, लाहौर की मंडी लाहौर में हो। तो हम बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं आखिरी मिनट में यही पैगाम देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए, हमारे साथ बैठ जाएं। हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ चलना भी चाहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और ज़्यादा आपको टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन ये है कि लाहौर की मंडी लाहौर में शिफ्ट करें और इसको जल्द अज जल्द शिफ्ट किया जाए क्योंकि ये मंडी बहुत छोटी पड़ गई हुई है। तो हम इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये आज नहीं तो कल होनी है। तो अगर आपकी तख्ती लग जाएगी जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है तो आपके लिए आपका एक नाम पैदा होगा, नहीं तो कल को आने वाली कोई और हुकूमत होगी उसने तो कर ही जाना है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी